आप देख रहे हैं टीजीटी इंग्लिश तक चैनल पे जो है सिनोनिम्स की ये वीडियो अपलोड हो रही है। इसको नोट डाउन करते चले, पढ़े, काफ़ी इंटरेस्टेड होगा। इजी वे में आपको लर्न भी हो जाएगा। पहला देख लेना सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब होता है कि मूल शब्द जो इसका लैटिन में कैलम होता है और कैलम का अर्थ होता है आकाश या स्वर्ग। इसका सिनोनिम्स होगा हेवनली डिवाइन यानी कि स्वर्गीय या दिव्य। तो सेलेस्टियल शब्द जो बना है ये लैटिन शब्द के कैलम से बना है जिसका अर्थ आकाश या स्वर्ग है। अगला है डिबोनियर। ये जो फ्रांसीसी शब्द है और मूल तौर पे ये डी जिसका अर्थ होता है सेका, डी दिखा है पहले में, इससे बना है। अबोनियर मीन्स होता है अच्छी हवा, यानी कि डिबोनियर का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो डिबोनियर जो है फ्रांसीसी शब्द है और ये ऐसे व्यक्ति के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है जो खुशनुमा व्यवहार रखता हो। तो यहाँ पे आकर्षक कहा जा सकता है। तो इसीलिए इसका सिनोनिम्स होगा प्लेजेंट ग्रेसियस, यानी कि प्लेजेंट मतलब सुखद, ग्रेसियस मीन्स होता है दयालु। अगला जो दिया गया है एक्सटॉसिस, इसका प्रोनाउंसिएशन एक्सटॉसिस होता है और ये प्राचीन ग्रीक शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। इसका अर्थ जो होता था अपने से बाहर खड़े होना का ये तात्पर्य यहाँ पे होता है, यानी कि विस्थापन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, विस्थापन करने के स्थान पे प्रयोग किया गया परमानंद। तो एक्सटॉसिस मीन्स होता है परमानंद, यानी कि रैप्च्योर। इसके सिनोनिम्स होंगे एंथुसियाज्म होगा, उत्साह या उमंग। अगला जो है एंटीपैथी जो दिया गया है ये ग्रीक शब्द का है और इसका मतलब होता है प्रतिपक्षिता। एंटी जो होता है जिसका अर्थ होता है विरुद्ध, यानी सामने या विपरीत, पता होगा। पैथस जो पैथी बना है, ये पैथस का मतलब होता है भावना या पीड़ा। तो यहाँ पे एंटीपैथी का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा किसी के प्रति जो भावना होती है या प्रतिपक्षिता या विपरीत भावना। इसका जो सिनोनिम्स बनेगा डिस्कस्ड इनिमिटी, यानी कि डिस्कस मीन्स घृणा करना, इनिमिटी मीन्स शत्रुता। अगला दिया गया एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब ये होता है कि परिचित करना। एक्वेंट जो है ये फ्रांसीसी शब्द है जो एक्वेंटेरियर से जो है बनता है यहाँ पे। और एड मतलब होता है जिसका अर्थ होता है कि मतलब की ओर की तरफ। तो यहाँ पे एक्वेंट का मूल अर्थ होगा किसी को जानने की प्रक्रिया शुरू करना या किसी से परिचित होना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इन्फॉर्म और रिवेल, यानी इन्फॉर्म मीन्स होता है सूचित करना, रिवेल मीन्स होता है प्रकट करना। अगला जो है अगला है एबुंडेंट। एबुंडेंट जो लैटिन शब्द की एबुंडायर से जो ये बनता है। एब का मतलब होता है दूर, अंडेयर का मतलब होता है उठना, इन दोनों को मिलकर एबुंडेंट बना है। और यहाँ एबुंडेंट का मूल अर्थ होगा अत्यधिक मात्रा में होना, यानी कि प्रचुर। इसका जो सिनोनिम्स बना है प्लेंटीफुल, यानी कि भरपूर, बाउंडीफुल यानी कि प्रचुर। अगला जो दिया गया बिट्रे दिया गया। बिट्रे का मतलब होता है जो फ्रांसीसी शब्द ट्रेयर से बना। ट्रेयर का मतलब एक लैटिन क्रिया होती है, ट्रेडर के तौर पे प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे पार या उस पार, ट्रेन्स का मतलब करते थे। डेयर का मतलब होता था देना। तो यहाँ बिट्रे शब्द का जो होता है सौंप देना। यहाँ बिट्रे का मतलब होता है जैसे दे डालना या विश्वासघात के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम इसका होगा अबेंडन, फॉर्सिक यानी कि त्यागना, दोनों का मतलब होता है फॉर्सिक मतलब भी। अगला है एब्डिकेट। एब्डिकेट जो ये लैटिन भाषा के एब्डिकेयर से बना है। एब मतलब होता है से दूर, डिकेयर का मतलब होता है घोषित करना। तो यहाँ पे त्यागना होगा। एब्डिकेट का मूल अर्थ होगा सार्वजनिक रूप से त्याग देना। इसकी सिनोनिम्स होगी सरेंडर, अबेंडन, यानी कि समर्पण करना या त्यागना। तो मूल शब्द जो लैटिन भाषा एब्डिकेयर से जो है ये बना हुआ है, एब्डिकेट। तो इस प्रकार से टीजीटी इंग्लिश तक पे पर डे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि सिनोनिम एंटोनिम्स के पर डे लर्न करते जाएंगे। एग्जाम तक आपको जो अच्छे खासे आपके पास वर्ड पावर हो जाएगी। इंटरेस्टेड वे में अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल तक आना होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और यूनिक वीडियो के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर।